जय माता दी। भरमर अम्बा देवी श्री शैलम पर माँ भरमर अम्बा मंदिर स्थापित है, जो माँ सती के पावन 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ माता को भ्रमराम्बिका या भ्रमराम्बा देवी के नाम से पूजा जाता है, जो वस्तुतः माँ भ्रामरी ही है। शास्त्र देवी मधुमक्खियों, ततैयों और ततैयों से जुड़ी हुई हैं, जो उनके शरीर से चिपके रहते हैं, और इस प्रकार उन्हें आमतौर पर उनके 4 हाथों से मधुमक्खियों और ततैयों को निकलते हुए दर्शाया जाता है। दंत कथा देवी भागवत पुराण के 10वें स्कंद और 13वें अध्याय में देवी भ्रामरी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। दैत्यों के शहर में अरुण नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। वह देवताओं का तिरस्कार करता था और सबसे बढ़कर इन देवताओं को जीतना चाहता था। वह हिमालय में गंगा के तट पर गया और ब्रह्मा की बहुत कठोर तपस्या की, क्योंकि उसे विश्वास था कि ब्रह्मा ही दैत्यों के रक्षक हैं। उसकी तपस्या और संकल्प को देखते हुए ब्रह्मा ने अरुणासुर को वरदान दिया कि वह किसी भी युद्ध में किसी अस्त्र या शस्त्र से, किसी पुरुष या स्त्री से, किसी द्विपाद या चतुर्भुज प्राणी से या इन दोनों के किसी भी संयोजन से अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस वरदान ने अरुणासुर को पाताल लोक में रहने वाले अन्य सभी दैत्यों को बुलाने और ऊपर के देवताओं के साथ अंतिम युद्ध लड़ने का आत्मविश्वास दिया। दैत्यों ने उसे अपना राजा मानकर प्रणाम किया। उसकी आज्ञा से उन्होंने अपने इरादे का संकेत देने के लिए देवलोक में दूत भेजे। समाचार सुनकर इंद्र भय से कांप उठे और देवताओं के साथ तुरंत ब्रह्मा के धाम चले गए। ब्रह्मा के साथ स्थिति पर चर्चा करने के बाद वे विष्णु को बुलाने के लिए वैकुंठ गए। वहां उन सभी ने इस बात पर एक सम्मेलन किया कि उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले दैत्य को कैसे मारा जाए। जब देवता विचार विमर्श कर रहे थे, अरुणासुर और उसकी सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। दैत्य ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करके विभिन्न रूप धारण किए और चंद्र, सूर्य, यम, अग्नि और सभी मूल देवताओं पर कब्जा कर लिया। ये सभी देवता अपने पदों से बेदखल होकर कैलाश गए और शिव को अपनी स्थिति की भयावहता बताई। शिव से विचार विमर्श करने के बाद वे आदि पराशक्ति की ओर मुड़े। देवी को अरुण के आशीर्वाद के बारे में पता था और उन्होंने 6 पैरों वाले जीवों की मदद से दैत्य को मारने की योजना बनाई। सभी आकाशीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के बाद अरुण का अगला इरादा कैलाश पर सीधे हमला करना था। शिव और उसके पुत्रों ने पर्वत की तलहटी में उसका सामना किया। उन्होंने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि शिव भी उसे हरा नहीं सके। तब आदिशक्ति शिव के पीछे प्रकट हुई और अपने चारों हाथों से मधुमक्खियों को छोड़ते हुए विशाल आकार की हो गई। उनकी 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अनंत अग्नि की तरह चमक रही थी। उन्होंने एकाग्रता से अपनी आंखें बंद की और आसमान से असंख्य मधुमक्खियों, भौरों, ततैयों, मक्खियों, डिम्मकों, मच्छरों और मकड़ियों को बुलाया। वे उनके शरीर पर रेंगते हुए उससे लिपट गए और उसके हाथ विलीन होकर भ्रामरी का दिव्य रूप बना दिया। युद्ध के दौरान दैत्यों की तलवारें भ्रामरी के विशाल आकार के कारण अवरुद्ध हो गई, जबकि उसकी अन्य भुजाओं ने विशाल सेना को नुकसान पहुंचाया। मधुमक्खियां, ततैया, ततैया मक्खियां, दीमक, मच्छर और मकड़ियां जो उससे चिपकी हुई थी, पंक्तियों के ऊपर एक लहर के रूप में निकल पड़ी। जब अरुणासुर युद्ध के मैदान में बचा हुआ आखिरी दैत्य था, तो वह पीछे हट गई और उसने सभी कीटों को उस पर हमला करने के लिए भेज दिया। वे उसके ऊपर रेंगते रहे और उसके शरीर के हर हिस्से को चीरते रहे। उसकी छाती, पीठ और पेट, हाथ, उंगलियां, पैर और पैर की उंगलियां सभी फट गई। अरुणासुर के महान पतन को देखने के तुरंत बाद कीड़े भ्रामरी के पास लौट आए और फिर से उससे लिपट गए। देवता, जो उसके नए रूप से विस्मित थे, ने उनकी बहुत प्रशंसा की। दैत्य बलों के
सफल विनाश पर सभी देवता अपने दिव्य निवासों का वापस लौटने में सक्षम रहे। साहित्य। देवी भागवत पुराण में भ्रामरी को दिए गए अभिवादन से संकेत मिलता है कि वह समृद्धि की देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। हे भगवती, आप ही क्षीर सागर से लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी। आपने वृत्रासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ तथा दानवों के संहारक का नाश किया था और इस प्रकार आपने देवों पर महान उपकार किया था। देवी भागवत पुराण पुस्तक 10 अध्याय 13 मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य में भी उनका संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। लक्ष्मी तंत्र में भी लक्ष्मी स्वयं को भ्रामरी घोषित करती हैं। 60वें युग में अरुण नामक एक राक्षस होगा जो मनुष्य और ऋषियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब मैं असंख्य मधुमक्खियों को शामिल करते हुए मधुमक्खी के रूप में प्रकट होऊंगा और मैं शक्तिशाली राक्षस का वध करूंगा और तीनों लोगों को बचाऊंगा। तब से लोग हमेशा मेरी स्तुति करेंगे और मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। पूजा। देवी को मल्लिकार्जुन मंदिर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में शिव के साथ भ्रामरंबा के रूप में पूजा जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और इसे मुख्य 18 शक्ति पीठों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें कटिल में भ्रामरी श्री दुर्गा परमेश्वरी के रूप में भी पूजा जाता है। भ्रमर अम्बा देवी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन्हें भ्रामरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इन्होंने ही अरुणासुर नाम के दैत्य का वध किया था। भ्रमर अम्बा देवी जगदम्बा भवानी शाकंभरी का ही एक स्वरूप है। भ्रमर अम्बा देवी के बारे में ज्यादा जानकारी। भ्रमर अम्बा देवी का मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पर्वत प्रदेशों में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव संभ्रानंद भैरव के रूप में विराजमान है। भगवान संभ्रानंद भैरव को मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर माता सती का ग्रीवा का पतन हुआ था। भ्रमर अम्बा देवी को भंवरों की देवी भी कहा जाता है। भ्रामरी देवी शक्ति की अवतार मानी जाती है। भ्रामरी देवी ने ही वृत्रासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ तथा दानवों का संहार किया था। भ्रामरी देवी ने देवों पर महान उपकार किया था। जय माता दी।